कुछ वीडियोस में हमने ये देखा कि कैसे थ्योरम्स हमने प्रूव किए, तो उन्हीं थ्योरम से बेस पे हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो पहला थ्योरम ये देख सकते हैं, यहाँ पे कह रहा है टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर आर ड्रॉन ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द सेंटर। एक सर्कल है यहाँ पे, एक हमने यहाँ पे सर्कल बना दिया, ठीक है। अब कह रहा है कि यहाँ पे दो कॉर्ड है जिसकी लेंथ, एक की लेंथ है 30 और एक की लेंथ है 16 और दोनों ही सेंटर के अपोजिट साइड में है। तो यहाँ पे सेंटर है, एक कॉर्ड हमारी यहाँ पे है और एक कॉर्ड हमारी यहाँ पे। ये हमारी है 30 सेंटीमीटर की, इसे हम ले लेते हैं 16 सेंटीमीटर, ठीक है। और सर्कल का रेडियस है 17 सेंटीमीटर। तो सर्कल का यहाँ पे ये रेडियस हो गया, दैट विल बी 17 सेंटीमीटर। उस तरह से यहाँ भी बना देंगे और ये सर्कल का रेडियस है, सेंटर को मान लेते हैं 17। हमें ये निकालना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स, इनकी ये हमें दूरी को कैलकुलेट करना है। तो मान लेते हैं ये A है, ये B है, C D E F। तो हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को मार्क कर दिया, ठीक है। ये तो हमारा फिगर हो गया। अब हमको ये AB कैलकुलेट करना है। इसमें हमें ये सॉल्यूशन है कि AB की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स। स्टार्टिंग कैसे करेंगे आप बहुत ध्यान देंगे। सबसे पहले अगर इस ट्रायंगल में आते हैं, ट्रायंगल OBC में, अगर इस ट्रायंगल में आते हैं हम, इन ट्रायंगल OBC, ये एंगल हमारा 90 हो जाएगा, बिकॉज एक थ्योरम ने पढ़ा था, थ्योरम नंबर फर्स्ट, कि यहाँ पे जब भी सेंटर से कॉर्ड के ऊपर कोई लाइन जाती है तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो ये हमारा हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल OBC विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। इसी में एक और थ्योरम ने पढ़ा था कि ये कॉर्ड तो परपेंडिकुलर, लाइन तो परपेंडिकुलर होती है कॉर्ड के ऊपर, और ये क्या करेगी, कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करेगी। तो ये टोटल अगर 16 है तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये हमारा थ्योरम से हमने पढ़ा था। तो लिख देंगे CB इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा थ्योरम नंबर 3 था जिससे हमने ये चीज अभी प्रूव की थी। अब इस ट्रायंगल OBC में हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्रायंगल OBC में अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो ये हो जाएगा OC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। अब OC कितना है, OC हमारा है यहाँ पे 17 सेंटीमीटर। BC हमारा यहाँ पे भी लिखा है हमने, BC हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर और प्लस OB हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 289 इज इक्वल्स टू 64 प्लस OB स्क्वायर। 64 को जब ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा 289 माइनस 64 इज इक्वल्स टू OB स्क्वायर। ये हमारा आ जाएगा 225 इज इक्वल्स टू OB स्क्वायर। जब स्क्वायर कर जाएगा तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 225 और ये होता है 15 सेंटीमीटर। तो हमारा यहाँ पे OB की वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, ये हमारा आ गया 15 सेंटीमीटर, ठीक है। सेम चीज जितना जो भी हमने किया वही सेम चीज हम ऊपर वाले ट्रायंगल में डुप्लीकेट कर देंगे। यानी कि यहाँ पे भी ये 90 हो जाएगा, यहाँ पे टोटल 13 है तो ये हमारा 15 हो जाएगा और ये हमारा 15 हो जाएगा। अब इसी ट्रायंगल में OAE में भी अप्लाई करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। तो इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। यहाँ पे आके स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ें। ओके, अब हमारे पास कैलकुलेट करना है इन ट्रायंगल OAE। तो फिर से OE स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर
प्लस AE स्क्वायर। तो OE स्क्वायर हमारा यहां से हो जाएगा 17 स्क्वायर इज इक्वल टू OA हमारा हो गया जिसे हमें कैलकुलेट करना है, और AE हमारा है 15। ठीक है, 17 स्क्वायर होता है 289, 15 स्क्वायर होता है 225, इधर ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा -225 इज इक्वल टू OA स्क्वायर। इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 64 इज इक्वल टू OA स्क्वायर, और OA की वैल्यू आ जाएगी 8 सेंटीमीटर, और ये हमारा आ गया 8 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड, यानी कि AB कैलकुलेट करना है। तो AB की वैल्यू हो जाएगी OA प्लस OB। OA हमारा है 8, OB हमारा है 15, और ये आ जाएगा 23 सेंटीमीटर। तो दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड, दैट इज EF एंड CD के बीच में डिस्टेंस हमारा आ गया, वो है हमारा 23 सेंटीमीटर। तो आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। नाउ वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है, इन द गिवन फिगर BC इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ये सर्कल के डायमीटर है, सेंटर O है, AB और CD यहाँ पे दो कॉर्ड है जो कि आपस में पैरेलल है। प्रूव करना है कि हमको AB इज इक्वल टू CD, ये प्रूव करना है। इसके लिए हमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। यहाँ से हम एक लाइन खींचेंगे, L नाम दे दिया, यहाँ सेंटर O से एक लाइन खींचा तो उसको हमने M नाम दे दिया। अब जब लाइन खींचेंगे तो हमें जानते हैं कि ये 90 होता है, ये तो ऑलरेडी अभी हमने पढ़ा भी है कि सेंटर से कॉर्ड के ऊपर जब भी कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है और कॉर्ड को दो पार्ट्स में बाइसेक्ट भी करती है। तो हम क्या करेंगे, इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल OLB एंड ट्रायंगल OMC, दो ट्रायंगल हो गए। पहला OB इज इक्वल्स टू OC हो जाएगा, बिकॉज क्या है, ये दोनों रेडियस ऑफ सर्कल है, ये दोनों R हैं, तो OB इज इक्वल टू OC, रीजन लिख देंगे रेडियस ऑफ सर्कल, ये हो गया। सेकंड यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एंगल दोनों क्या है, 90 है, तो एंगल OLB इज इक्वल टू एंगल OMC इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच। ये हमने थ्योरम से ऑलरेडी प्रूव कर लिया है। और एक और चीज देख सकते हैं कि ये दोनों एंगल हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एंगल BOL इज इक्वल टू एंगल COM, दैट विल बी योर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे therefore ट्रायंगल OLB is congruent to triangle OMC by angle side rule। एंगल साइड रूल से ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो OL is equal to OM हो जाएगा, OL is equal to OM हो गया बाई CP। अब यहाँ पे ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गया, OL और OM भी बराबर हो गया। तो एक और फिर हमने पढ़ा था कि यहाँ से जो कॉर्ड है, इनकी अगर यहाँ पे दूरी सेम है सेंटर से, अगर ये इक्विडिस्टेंट है तो कॉर्ड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये थ्योरम पढ़ा था हमने कि कॉर्ड्स व्हिच आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल। तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू CD, इनकी दूरी सेम हो चुकी है, OL इज इक्वल टू AM, तो AB इज इक्वल टू CD लिख देंगे। रीजन क्या हो जाएगा, कॉर्ड्स having chords equidistant from the center are equal। तो जो ये दो कॉर्ड्स हैं, इनकी अगर सेंटर से दूरी सेम हो गई तो दोनों कॉर्ड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ये भी एक थ्योरम हमने पढ़ लिया था। तो ये था हमारा प्रूफ।
of question number second. Now we move on to question number third. अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या लिखा हुआ है. इन द एडजॉइनिंग फिगर ओ पी क्यू और आर, ये हमारा क्या है, एक स्क्वायर है और सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया गया है सेंटर ओ से, जो स्क्वायर को कट कर रहा है एट द पॉइंट एक्स एंड वाई. हमें प्रूव करना है क्यू एक्स इज इक्वल टू क्यू वाई. तो क्यू एक्स इज इक्वल टू क्यू वाई हमें यहाँ पे प्रूव करना है. प्रूव करने से पहले हमें एक कंस्ट्रक्शन ये करना होगा कि यहाँ से एक लाइन को हम ऐसे ज्वाइन कर दें सेंटर पे, और एक लाइन सेंटर पे इस तरह से ज्वाइन कर देंगे और एक लाइन सेंटर से यहाँ से लेके इस तरह से ज्वाइन कर देंगे. तो यहाँ पे ये ट्रायंगल हमारा हो जाएगा ट्रायंगल ओ पी एक्स. इन ट्रायंगल ओ पी एक्स एंड ट्रायंगल ओ वाई आर, इनको प्रूव कर देंगे कॉन्ग्रुएंट. एंड ट्रायंगल ओ वाई आर, ठीक है. तो फर्स्ट ओ एक्स इज इक्वल टू ओ वाई, रेडियस ऑफ सर्कल है. ओ एक्स इज इक्वल टू ओ वाई, रेडियाई ऑफ सर्कल. सेकेंड यहां पे देख सकते हैं हम कि OP इज इक्वल टू OR भी हो जाएगा, बिकॉज ये स्क्वायर के साइड्स हैं और स्क्वायर के साइड्स इक्वल होते हैं. तो OP इज इक्वल टू OR साइड्स ऑफ अ स्क्वायर. और एक और थर्ड चीज आप देख सकते हैं कि जब साइड्स ऑफ ए स्क्वायर इक्वल होते हैं तो इसके जो एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री. तो एंगल ORY is equal to angle OPX is equal to 90 degree each. So therefore triangle OPX is congruent to triangle OYR by angle side rule. साइड एंगल साइड रहेगा यहाँ पे थोड़ा सा. बाय साइड एंगल साइड रूल से ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया. जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो Px इज इक्वल टू Ry हो जाएगा बाय CPCD. Px इज इक्वल टू Ry बाय CPCD. अब हमें प्रूव करना है Qx इज इक्वल टू Qy. अब Qx को हम लिख सकते हैं Qp माइनस Px. Qp माइनस Px, इसमें से Qp हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया और Ry क्या हो जाएगा, Qr माइनस Ry. ये हो जाएगा Qr माइनस Ry. तो Qp माइनस Px हमारा हो गया, Qp माइनस Px हो गया Qx और Qr माइनस Ry हमारा हो गया Qy. दोनों ही हमारे क्या हो गए, बराबर हो गए. तो ये हमें प्रूव करना था. एट लास्ट हेंस. So this is the solution of question number third. Now after this we move on to question number 4. Okay, all of you. अब यहाँ पे देखिए question number 4 हमारे पास क्या कह रहा है. यहाँ पे लिखा है if a line intersects two concentric circles. Concentric circle वो होते हैं जिनका center same होता है. Two concentric circles with center O at points A, B, C and D prove that AB is equal to CD. तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है AB is equals to CD. AB is equal to CD यहाँ पे हमें प्रूव करना है. तब यहाँ पे छोटा सा कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि इसको अगर हम ज्वाइन कर दें तो हमने बताया था कि जब इसको ज्वाइन करेंगे तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा और बाइसेक्ट भी करता है. तो यहाँ पे लिखेंगे ज्वाइन ओ, इसको मान लेते हैं M नाम देते हैं, ज्वाइन OM. तो हो जाएगा the perpendicular drawn from center of a circle bisects the chord. ठीक है, बाइसेक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, अगर हम छोटे वाले सर्कल में आएंगे तो BM हमारा MC के बराबर हो जाएगा. छोटे वाले सर्कल में BM इज इक्वल टू MC, और यदि बड़े वाले सर्कल में आएंगे तो AM इज इक्वल टू MD हो जाएगा.
ये क्यों आया, ऊपर हमने यहाँ पे लिख दिया है अकॉर्डिंग टू 0.1, इसको हमने 0.1 नाम दे दिया, तो इस 0.1 के अकॉर्डिंग ये बाइसेक्ट होने पे बराबर हो गया। अब हमें क्या प्रूव करना है, AB। तो यदि AM में से हम BM को घटा दें, AM में से BM को सब्ट्रैक्ट कर दें, AM माइनस BM इज इक्वल टू MD माइनस MC, MD माइनस MC। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो AM माइनस BM हमारा हो गया AB और MD माइनस MC हमारा हो गया C, और ये हमें प्रूव करना है यहाँ पे AB is equal to C. So this is a very easy question, question number 4, and it's a very important question from your examination point of view. Okay, now we move on to our next question. Okay students, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। 2 सर्कल्स हैं, एक बड़ा सर्कल है और एक छोटा सर्कल है। इनका रेडियस 10 है और 8 है। बड़े वाले का रेडियस यानी कि ओ ए की वैल्यू 10 है और ओ डैश ए की वैल्यू 8 है। ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट्स ए पे और बी पे। इनके बीच की एक कॉमन कॉर्ड है, ये ए बी की वैल्यू दी हुई है 12 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे हमारे पास ओ ए दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ओ डैश ए दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और कॉमन कॉर्ड ए बी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ओके, अब यहां से जब सेंटर की तरफ लाइन आती है, यहां से जब लाइन खींचते हैं हम कॉर्ड के ऊपर, तो ये लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है और क्या करती है, इसको बाइसेक्ट भी करेगी। अब यहाँ पे टोटल ए बी हमारा कितना है 12 है, उसी तरह से ए डी हमारा बाइसेक्ट होके हो जाएगा हाफ इंटू 12 दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारा ए डी हमारा आ गया 6 सेंटीमीटर। अब ट्रायंगल ओ ए डी में हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्रायंगल ओ ए डी ये हो जाएगा ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ये हो गया। अब ओ ए की वैल्यू यहाँ पे हमारा 10 है, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी हमारा हो गया 6 स्क्वायर और ओ डी हमें कैलकुलेट करना है। 10 स्क्वायर हो गया 100, इधर करेंगे तो हो जाएगा माइनस 36 बिकॉज 6 स्क्वायर 36 होता है इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर। 100 माइनस 36 हो गया 64 इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर और ओ डी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 64 दैट विल बी योर 8 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये ओ डी हमने कैलकुलेट कर लिया, ये आ गया 8 सेंटीमीटर। इन द सेम वे वही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे ट्रायंगल ओ डैश डी और ए में भी, और वहां से हम ओ डैश डी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। So if you want, you can take the screenshot of this. Now we'll move ahead of this. Okay. इसी के बाद हम आगे बढ़ेंगे इन ट्रायंगल ओ डैश ए, ये हमारा हो गया ओ डैश ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ओ डैश टी स्क्वायर। अब ओ डैश ए की वैल्यू यहाँ पे है 8, तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी विल बी योर 6 स्क्वायर प्लस ओ डैश डी स्क्वायर। इधर करेंगे तो हो जाएगा 64 माइनस 36 इज इक्वल टू ओ डैश डी स्क्वायर। 64 माइनस 36 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा इधर 8 28, तो ओ डैश डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 28 और अंडर रूट ऑफ 28 हमें निकालना होगा ओ डैश डी दैट विल बी इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 28 हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 रूट 7 सेंटीमीटर।
ये हमारा ओ डैश डी की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें ये ओ डैश डी हमारा यहाँ से आ गया 2√7। अब हमें कैलकुलेट करना है ओ डैश, ओ डैश, ये टोटल वैल्यू डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स OD प्लस ओ डैश डी, OD प्लस ओ डैश डी, और OD की वैल्यू यहाँ पे है हमारा 8 प्लस 2√7 सेंटीमीटर, और ये हमारा आगे सॉल्व नहीं होगा और यहीं पे इसको हम छोड़ देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा 8 प्लस 2√7 सेंटीमीटर। So this is the solution of question number 5. That is very important from your examination point of view. Okay, now we move on to question number 6. Okay students, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर AB and AC are two equal chords. ये दोनों chords हमारे इक्वल हैं, ठीक है। इसमें हमें प्रूव करना है, to prove show that O lies on the bisector of angle BAC. BAC के बाइसेक्टर पे O लाई करता है। बाइसेक्टर मतलब होता है दो हाफ पार्ट में डिवाइड करना। इसका मतलब हमें ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर प्रूव करना है, यानी कि एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OAC, ये प्रूव करना है, ठीक है। स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन्हें हमें डॉटेड लाइन से ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन OA, OB, OC, ये हो गया। O हमारा सेंटर ऑफ सर्कल है। दो ट्रायंगल को यहाँ पे हम कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करेंगे। दो ट्रायंगल में ट्रायंगल OAB और ट्रायंगल OAC, इन दो ट्रायंगल्स को हम प्रूव करेंगे दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ हो जाएगा इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OAC, OA हमारा कॉमन हो गया, OA इज इक्वल टू OA, ये हमारा कॉमन हो गया, ओके। OB इज इक्वल टू OC, ये दोनों हमारे रेडियस ऑफ सर्कल है, तो यहाँ लिख देंगे OB इज इक्वल टू OC, रेडियाई ऑफ सर्कल। ये दो चीज हमारा यहाँ पे हो गया। थर्ड यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है थर्ड पे कि AB इज इक्वल टू AC हमें बराबर दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल OAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OAC by side rule of congruency. So side rule से ट्रायंगल हमारा क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो एट द लास्ट therefore angle OAB is equal to angle OAC by CP/CP. तो CP/CP से ये दो एंगल हमारे क्या हो गए, बराबर हो गए, और यही हमें प्रूफ करना था कि एंगल OAB is equal to angle OAC. So in this video I have discussed about some of the questions that are very important from your examination point of view. In the next video I will come with some more theorems that are based on the angles of a circle, and after that we will discuss some questions based on those theorems. Okay.